Welcome to another lecture, Cauchy's homogeneous linear equations. This is a ordinary differential equation. Cauchy's homogeneous linear equation, the general form of the equation is xn dny upon dxn plus k1 x raised to power n minus 1 dn minus 1 upon dxn minus 1 into y plus k2 xn minus 2 dn minus 2 upon dxn minus 2 into y plus up to so on plus kn minus 1 into x dy by dx plus kny equals to capital X. This is called Cauchy's homogeneous linear equations, where k1, k2, kn minus 1, kn are coefficients called constant coefficients. This is most important. x raised to n जो nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू n है उसके साथ मल्टीप्लाई है. जिस ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है उसी ऑर्डर का x रेज टू पावर रहेगा. मतलब x की जितनी पावर है वहाँ पे भी उतनी बार डिफ्रेंशिएशन हुई होगी. तो सिमिलरली यहाँ पे एक ऑर्डर कम में n-1 n-1 अप टू सो ऑन. लास्ट में आपके पास kn इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स. इससे पहले वाले में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने एक जनरल की थी उसमें यहाँ पे x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n-1, x रेज टू पावर n-2 अप टू सो ऑन x दे आर मिसिंग. अगर हम इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए क्या मेथड है? इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज ए मेथड. लेट अस टेक और पुट x इक्वल टू e रेज टू पावर t एक्सपोनेंशियल में. तो दिस इंप्लाइज t इक्वल टू लॉग ऑफ x बाय टेकिंग लॉगरिथम. देयरफॉर वी गेट अनदर पैरामीटर t. x को हमने t में चेंज किया बाय एक्सपोनेंशियल. तो देयरफॉर अब हम एक 1 बाय 1 एक फर्स्ट ऑर्डर से शुरू करते हैं सॉल्व करना. लेट d बाय dt इक्वल टू कैपिटल D, क्योंकि हमने पैरामीटर चेंज किया है x को t में. देन dy बाय dx कैन बी रिटन एज dy बाय dt इंटू dt बाय dx. हमने इंट्रोड्यूस किया है एक पैरामीटर t वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? dy बाई dt विच इज इक्वल टू dt बाई dx. t है log x, तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज log x 1 अपॉन x. वी गेट 1 अपॉन x dy बाई dt. तो दिस इम्प्लाइज x को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. x dy बाय dx equal to dy by dt. d by dt is a operator, capital D. We get dy. इस टाइप से हम सबसे लोअर ऑर्डर का पहले चेंज किया. x dy by dx यहाँ पे था x dy by dx. इसको इस टाइप से हमने रिप्लेस किया. तो सिमिलरली हम एक हायर ऑर्डर लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू dy बाई dx. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx. dy बाई dx अभी भी हमने निकाला ये. तो दिस इज इक्वल टू dy बाई dx 1 अपॉन x टाइम्स dy बाई dt. अब दोनों फंक्शन है. वी यूज प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस
सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वी गेट दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy by dt plus this remains same 1 upon x, derivative of this by using again chain rule, d by dx of dy by dt। पहले लिख लेते हैं एक स्टेप पे, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वी कैन राइट माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy by dt प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे करेंगे हम डी बाई डी टी टाइम्स डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी टी यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो देयरफॉर यू कैन राइट हेयर दिस इम्प्लाइज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy by dt, clear? This becomes plus 1 upon x d square y upon dt square into dt by dx, dt by dx 1 upon x into 1 upon x, 1 upon x multiply करेंगे, there or we can write minus 1 upon x square dy by dt plus 1 upon x square d2y upon dt square। अब d by dt हमारा कैपिटल D है, तो d square upon dt square becomes d square, तो यहाँ से ओवरऑल वी विल गेट, सिंपल सा है, तो हमारे पास 1 upon x square कॉमन है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम इसको इजीली, तो यहाँ से हम चले यहाँ से, तो देयरफॉर 1 upon x square टेकन आउट और इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस को रिटेन रखना है हमने, देयरफॉर माइनस, here is minus, d by dt is d plus that is d square, और y तो है ही है कॉमन आपके पास, इसको हम इस टाइप से हम कॉमन भी कर सकते हैं, दैट इज वाई d को कॉमन किया, d कॉमन आ गया, दैट इज d here minus 1 into y, तो देयरफॉर x square d square y upon dx square is replaced by d into d minus 1 into y, where d is d by dt। अब हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन राइट सिमिलरली x क्यूब d cube y upon dx cube can be written as d into d minus 1 d minus 2 into y, so on। इस टाइप से हम हायर ऑर्डर में लिखते रहेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास वी कैन राइट हियर ऑल्सो, पहले हमारे पास था x dy by dx दैट इज dy, सेकेंड है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, इस टाइप से चले रहेंगे। तो इस टाइप से हमने इसको एक सिंपल ऑर्डर में कन्वर्ट करके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एग्जैक्टली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म इज, ये तो फर्स्ट फॉर्म, ये तो दिस इज फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड Cauchy's homogeneous linear equations। Similarly, number 2 is Legandary's linear equation, Legandary's linear equation।
Legendary linear equation is quite similar to Cauchy's homogeneous linear equations. इसमें एक चीज है x raised to power n dny upon dx raised to power n plus k1 xn minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus up to so on plus kny equal to capital X. अगर हम x को ax plus b से रिप्लेस करें where a b are constants, then we get Legandary's linear equation. किस टाइप से? सिंपल है, जहाँ पे बाहर x है वहाँ पे अगर हम ax प्लस b करें, ax प्लस b रेज टू पावर n dny अपॉन dxn प्लस ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, k1 भी है, कांस्टेंट भी आता रहेगा, dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1 इंटू y प्लस इस टाइप से और रिड्यूस करेंगे अप टू सो ऑन प्लस के एन इंटू वाई इक्वल्स टू कैपिटल एक्स. तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड लेजेंडरी लिनियर इक्वेशन. तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी इसी टाइप से निकलना है. वी सिमिलरली पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई रेज टू पावर टी. तो देयरफॉर टी इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी. और लोअर ऑर्डर से हम शुरू करेंगे पहले सॉल्व करना. दैट इज लेट अस सपोज ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कैसे रिप्लेस करते हैं. लेट अस चेक ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस. ये किसके बराबर होगा? तो इसको हम चेक करेंगे. देयरफॉर सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स. तो डी टी बाई डी एक्स हमारे पास लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी है. तो वी विल गेट डी वाई बाई डी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज ए इस टाइप से लिख लेंगे. तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई किया वी विल गेट दिस. तो देयरफॉर ए एक्स प्लस बी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वहीं रहेगा न्यूमरेटर की टर्म्स ए डी वाई ये बनता है. सिमिलरली जब हायर ऑर्डर चेक करेंगे ऑन द सेम लाइन वी गेट ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर. जैसे पिछला क्वेश्चन किया यहाँ पे ए स्क्वेयर आ जाएगा डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई. और एक हायर टर्म्स और करेंगे. अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो वी विल गेट ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3 डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई. सो ऑन वी आर एबल टू डिस्कस two linear equations. First is Cauchy's homogeneous linear equation. Number 2 is legendary linear equations. इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते. वी कांट सॉल्व इट डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज्ड पर मल्टीप्लिकेशन में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में जो हम पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. उसको इस चेंज करने के लिए कीप इन माइंड वी पुट एक्स इक्वल टू ई रेज्ड पर टी. तो इस टाइप से हम फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है इक्वेशन. तो वी कैन फाइंड इजीली इट्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स. सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा इसकी फॉर्म क्या है. दिस इज कॉचीज होमोजेनियस लिनियर इक्वेशन जो हमने अभी भी डिस्कस की टाइप 1 में. तो इसमें एक्स स्क्वायर है डी स्क्वायर है. यहाँ पे डिग्री हियर इज ए ऑर्डर 2. यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे डी स्क्वायर है. यहाँ पे अगर फर्स्ट वन टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करता है. तो
इस टाइप से। तो देयरफॉर सॉल्यूशन पुट x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। इन टाइप के क्वेश्चंस को हम पुट करते हैं x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। तो देयरफॉर t इक्वल टू log x। तो देयरफॉर x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं हम, रिप्लेस्ड बाय d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, वेयर d इक्वल टू डी बाई टी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब d हमारे पास डी बाई डी टी है, नॉट डी बाई डी एक्स, एंड x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस स्टेप को देखते ही क्या आएगा, दैट इज डी वाई। तो देयरफॉर this becomes d into d minus 1 into y minus dy plus 1y equal to log of x, log x equal to t। यहाँ पे t है, तो therefore d square minus d, y को बाहर कर लेंगे, minus d plus 1 into y equals to t। तो सॉल्व किया थोड़ा सा, ये तो वैसे ही अपनी फॉर्म में है, तो वी कैन राइट d इंटू डी माइनस वन इज टेकन कॉमन, d माइनस वन टाइम्स y इक्वल्स टू t। d माइनस वन कॉमन, d माइनस वन इंटू y इक्वल्स टू t, d माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू t। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, दो। नंबर वन सॉल्यूशन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए हम करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। हेयर इज m माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बिकॉज राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 लेते हैं जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 1,1। तो देयरफॉर फर्स्ट सॉल्यूशन लेट अस टेक y1 which is equal to c1 plus c2 times, अब x नहीं लेंगे, here is a t, independent variable t, e raised to power 1 into t, that is e raised to power t। तो number 2 particular integral। particular integral let us take y2 which is equal to 1 upon d minus 1 का whole square into t। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे किस रूल से करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्जेब्रिक फंक्शन, तो ऑल्जेब्रिक के लिए हम इसको इन्वर्स टाइप से करते हैं सॉल्व, तो वैसा करना पड़ेगा। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस डी रेज टू पावर माइनस 2 इंटू टी। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम वी गेट 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस अप टू सोन, क्योंकि 1t है, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन के लिए 0 हो जाएगा, और उसके बाद ट्रिपल डिफरेंशिएशन शुरू होगी तो उसके लिए भी 0 होगा। तो यहाँ तक ही हम लेंगे इसको इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू टी दैट इज टी प्लस 2 इंटू टी दैट इज 2, टी प्लस टू इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज y विच इज इक्वल टू cf प्लस pi। cf इज c1 प्लस c2 टाइम्स t इंटू e रेज टू पावर t प्लस t प्लस 2। अब हमें t की वैल्यू देनी पड़ेगी जो हमने t रखा, t इक्वल टू लॉग x विच इज इक्वल टू c1 प्लस c2 लॉग x e रेज टू पावर t दैट इज x प्लस t अगेन लॉग x प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस Cauchy's linear differential equation। Question number 2 based upon Cauchy linear differential equation, solve x square d square y upon dx square plus 3x dy by dx plus y equal to 1 upon 1 minus x का whole square। Solution, put x equal to e raised to power t so that t equal to log x। So therefore this above equation becomes d into d minus 1 into y प्लस 3 टाइम्स dy, चलो y लिख ही लेते हैं, प्लस 1y
इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 माइनस एक्स दैट इज ई रेज टू पावर टी स्क्वायर। अब थोड़ा सिंपल किया यहाँ पर और y को कॉमन किया, देयरफॉर वी गेट डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d प्लस 1, y इज टेकन कॉमन, राइट हैंड साइड में तो वही है 1 माइनस ई टी का स्क्वायर। तो देयरफॉर डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d दैट इज प्लस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 टाइम्स y इक्वल टू 1 माइनस ई टी का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके जो फैक्टर करेंगे हम 2d के d प्लस d आ जाएगा, तो वी विल गेट डी स्क्वायर प्लस d प्लस 1 टाइम्स y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टी का स्क्वायर। तो देयरफॉर d is taken out, d plus 1 again d plus 1, तो फैक्टर्स आर d plus 1 का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टी स्क्वायर। तो सीधा हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज y1 विच इज इक्वल टू बाई टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं। m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, एक को m1 मान लेते हैं, एक को m2, दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y1 इक्वल टू c1 प्लस c2 टाइम्स t ई रेज टू पावर माइनस t। अब t को हम रिप्लेस कर सकते हैं log x में, that is equal to c1 plus c2 log x e raised to power minus, that is 1 upon x. This is complementary function. First solution is here. So next solution we find particular integral. For particular integral, here is this y2. Let us take y here, which is equal to 1 upon d plus 1 whole square, here is right hand side 1 upon 1 minus et square। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 1 केयरफुली इंटू 1 अपॉन d प्लस 1, तब सॉल्व होगा ये, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर टी स्क्वायर, ये करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अब इसको लेट अस टेक u, इक्वेशन नंबर 1, लेट 1 अपॉन d प्लस 1 टाइम्स 1 अपॉन 1 माइनस ई टी का स्क्वायर इक्वल टू u, तो दैट इज d प्लस 1 इंटू u इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम du बाई डी टी प्लस 1v प्लस u इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टी का स्क्वायर, विच इज लीबनिट्ज फॉर्म, लीबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर, कोफिशिएंट ऑफ दैट इज 1, e रेज टू पावर t, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज u इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड 1 अपॉन दिस टाइम्स e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर t अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर टी का स्क्वायर डी टी। जब इसको सॉल्व किया बाई टेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू समथिंग अल्फा या बीटा, जो भी आप पुट करोगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर टी, दैट इज u की वैल्यू यहाँ से आई e माइनस टी अपॉन 1 माइनस ई रेज टू पावर टी। अब जो यहाँ पर u की वैल्यू हमारे पास e रेज टू माइनस टी अपॉन 1 माइनस ई टी आया है, तो u हमने यहाँ पे रखा था, इसको u माना था, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा।
तो therefore in equation 1 we put u and we find y equal to 1 upon d plus 1 u. यहाँ देख सकते हैं 1 upon d plus 1 times u. This is u. Y equal to this. So again solving it, we get d plus 1 times y equal to u. What is u? U is e minus t upon 1 minus e raised to power t. तो इसको भी सॉल्व किया वैसे ही dy by dt प्लस 1y इक्वल टू e raised to power minus t अपॉन 1 minus e raised to power t. तो ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है लीबनिट्ज फॉर्म की. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन e raised to power t. तो देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power t, that is equal to right hand side e raised to power minus t upon 1 minus e raised to power t into integrating factor e raised to power t into dt. This implies y equal to e raised to power minus t. इसको हम इधर लिख सकते हैं और e raised to power minus t e raised to power t, that becomes 1 integration 1 upon 1 minus e raised to power t dt. अब इसको सॉल्व करना है हमने. हमारे पास वी नो x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी है. तो दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर माइनस टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी टी बाई डी एक्स. जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे यहाँ से दैट इज 1 अपॉन एक्स. तो 1 अपॉन x टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स. इसमें रिप्लेस कर दिया फिर से. तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स. दैट इज इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो हम करते हैं इसमें x इंटू 1 माइनस एक्स को जैसे सॉल्व करते हैं a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स. ए बी की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड करते हैं बाई सॉल्विंग. तो सॉल्व करके हमारे पास मिलता है 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स. ए की वैल्यू 1 मिलती है और बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 मिलती है प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. यू कैन ट्राई हियर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -1. तो ये -1 भी आएगा अपॉन -1 आ जाएगा नीचे. तो हेयर वी कैन टेक माइनस हेयर. फॉर्मूला क्या बन जाएगा log m माइनस log n. तो यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log x अपॉन 1 माइनस एक्स. दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब दोनों को मिलाना पड़ेगा. दैट बिकम्स द सॉल्यूशन. तो फुल सॉल्यूशन दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज वाई दैट इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. वो देखना पड़ेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या निकला था. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज हेयर c1 प्लस c2 log x. वी कैन राइट c1 प्लस c2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी भी निकाला यहाँ पर 1 अपॉन एक्स टाइम्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं. 1 अपॉन एक्स इज टेकन कॉमन. c1 प्लस c2 टाइम्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. दिस इज द कंप्लीट solution for the required question. In the same way, we solve legendary linear equation जो कि इस फॉर्म में है. सिर्फ फर्क क्या है, x is replaced by ax plus b. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं, बाकी एग्जैक्टली वही रहेगा. अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए, तो legendary linear equation becomes Cauchy's homogeneous linear equation.
That is end of the lecture. Thank you so much.